एक समय की बात है। वृंदावन गांव में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। उसके माता पिता नदी में डूबकर मर गए थे, जिसकी वजह से वह अपने घर में अकेला रहता था। एक दिन वह जंगल में नदी किनारे मछलियां पकड़ने जा रहा था। तभी उसे वहां एक छोटा सा बंदर घायल अवस्था में पड़ा हुआ दिखाई दिया। अरे छोटे बंदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें इतनी चोट कहाँ से आई? छोटा सा मासूम बंदर कुछ नहीं बोलता और दर्द से तड़प रहा था। लगता है कि ये किसी जानवर के हाथ लग गया था और ये अपनी जान बचाकर यहाँ पहुंचा है। तुम चिंता मत करो छोटे बंदर, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारा इलाज वैद्य जी से करवाऊंगा। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। अर्जुन छोटे बंदर को लेकर वैद्य जी के पास जाता है। अरे अर्जुन, तुम यहाँ कैसे? क्या बात है? तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है क्या? अरे नहीं वैद्य जी, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये छोटा बंदर बहुत घायल है, आप इसका इलाज कर दीजिए। अरे अर्जुन, मेरे पास सभी लोग इंसानों का इलाज करवाने आते हैं और तुम बंदर लेकर आए हो। भला इसे इलाज की क्या जरूरत है? ये जानवर तो एक दूसरे का शिकार करने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। आप ऐसा मत कहिए। जिस तरह हमें दर्द होता है उसी तरह इन्हें भी दर्द होता है। वैद्य जी की बोलती बंद हो जाती है और वे जल्दी जल्दी बंदर के शरीर पर दवा लगा देते हैं। देखो अर्जुन, मैंने इसका इलाज तो कर दिया है, लेकिन तुम्हें इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है वैद्य जी। अर्जुन बंदर को अपने घर लेकर चला जाता है। छोटा बंदर घायल अवस्था में सो जाता है। सुबह होते ही छोटे बंदर, तुम तो कुछ बोलते नहीं और मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, इसलिए आज से मैं तुम्हें छोटा बंदर कहकर बुलाऊंगा। इतना कहकर अर्जुन छोटे बंदर के लिए केला लेने चला जाता है। छोटे बंदर, देखो मैं तुम्हारे लिए केला लाया हूँ। मैंने सुना है कि बंदरों को केला बहुत पसंद होता है। अब जल्दी उठो और सारे केले खाकर खत्म कर दो। उसके बाद तुम्हें दवाई भी तो लेनी है। अर्जुन छोटे बंदर को केले दे देता है और छोटा बंदर गपागप केले खा लेता है और फिर से लेट जाता है। दिन गुजरते हैं और अर्जुन उस छोटे बंदर की अच्छे से सेवा करता है, जिससे वह बंदर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। छोटे बंदर, अब तुम पूरी तरह ठीक हो गए हो। अब मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास पहुंचा देना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आता हूँ। अर्जुन यह कहकर छोटे बंदर को लेकर जंगल की तरफ जाता है। लो छोटे बंदर, तुम्हारा जंगल आ गया। अब तुम अपने परिवार के पास चले जाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। अर्जुन की बात सुनकर छोटा बंदर फूट फूट कर रोने लगता है। अर्जुन उसे ऐसा करते देखकर बोलता है, छोटे बंदर, अब तुम जंगल में अपने परिवार के पास जाओ। बहुत कोशिश करने के बाद भी छोटा बंदर रोना बंद ही नहीं करता है। बंदर को ऐसा करते देख अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा, तो तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? वैसे भी मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं रहता। अच्छा है, मुझे अपने साथ रहने के लिए एक साथी मिल जाएगा। यह कहकर उस बंदर को अपने घर ले आता है। छोटा बंदर उसके हर काम में हाथ बंटाता है। एक दिन अर्जुन मछलियां पकड़ने जाता है। तभी वहां एक दूसरा मछुआरा आता है और कहता है, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अर्जुन हूँ और यहाँ मछलियाँ पकड़ने आया हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं तो यहाँ रोज आता हूँ। हो सकता है कि आप और मैं अलग अलग समय पर मछलियाँ पकड़ने आते हो, इसीलिए हमारी मुलाकात नहीं हुई होगी। तुम मुझसे झूठ मत बोलो। और रही बात तुम्हारी यहाँ आने की, तो आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ मछली पकड़ते न देखूं हूँ, क्योंकि यह नदी मेरी है। अगर तुमने दोबारा यहाँ से मछलियां पकड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस नदी में फेंक दूंगा। अर्जुन गरीब होने के साथ ही बहुत सीधा साधा भी था, इसीलिए वह बिना कुछ कहे घर लौट जाता है, जहाँ छोटा बंदर उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। छोटे बंदर, अब मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई काम भी नहीं है।
जिससे मैं तुम्हारा और अपना खर्च उठा सकूं। कुछ देर बाद अर्जुन फिर से छोटे बंदर से कहता है। छोटे बंदर, मैं सोच रहा हूं कि हमें किसी और गांव जाकर नया काम ढूंढना चाहिए। अर्जुन यह कहकर छोटे बंदर को अपने साथ ले जाता है और फिर दोनों चलते चलते जंगल की तरफ पहुंचते हैं। तभी अचानक छोटा बंदर अर्जुन का हाथ जोर जोर से खींचने लगता है। छोटे बंदर, क्या हुआ? तुम मेरा हाथ इतनी जोर से क्यों खींच रहे हो? अच्छा, मैं समझ गया, तुम्हें भूख लगी है। रुको, मैं देखता हूँ कि शायद इस जंगल में तुम्हारे खाने लायक कोई फल मिल जाए। अर्जुन यह कहकर छोटे बंदर को साथ लेकर जंगल में फल की तलाश करने लगता है, लेकिन उसे वहाँ सूखी लकड़ियों और पत्तों के अलावा कुछ नहीं मिलता। तब अर्जुन बंदर से कहता है, मुझे यहाँ तुम्हारे खाने के लिए कोई फल नहीं दिख रहा है। अब तुम्हें अपनी भूख थोड़ी देर और बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जैसे ही हम दूसरे राज्य पहुंचेंगे, हो सकता है कि वहाँ कोई हमारी मदद कर दे। अर्जुन यह कहता हुआ जंगल से निकल जाता है और चलते चलते दूसरे राज्य में पहुंच जाता है। छोटे बंदर, मुझे माफ कर दो, शाम हो गई, लेकिन अब तक मैं तुम्हें कुछ खाने को नहीं दे पाया। अर्जुन छोटे बंदर से बात कर ही रहा था कि तभी उसे पीछे से उस राज्य के राजा आते हुए दिखाई देते हैं। तुम कौन हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें अपने राज्य में कभी नहीं देखा। महाराज, मम्मा, मैं आपके पड़ोसी राज्य से आया हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ नए हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मम्मा, मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक मछुआरा हूँ, मगर मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ काम की तलाश में आए हो। अगर मैं कहूँ कि तुम मेरे महल के सामने वाले तालाब की सफाई करो, तो बदले में मैं तुम्हें रहने और खाने की जगह दूंगा। क्या तुम मेरे लिए काम करना पसंद करोगे? अर्जुन राजा की यह बात सुनकर खुशी खुशी हाँ कर देता है और कहता है, महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे काम पर रखा। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे अर्जुन, कोई बात नहीं। तुम हमारे पड़ोसी राज्य से आए हो तो तुम हमारे मेहमान हुए। तुम्हारी मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। राजा यह कहकर अर्जुन और उसके बंदर को अपने महल में ले जाते हैं। दिन गुजरते हैं। अर्जुन सारा दिन तालाब की सफाई करता है और उसके साथ उसका छोटा बंदर भी उसके छोटे छोटे कामों में मदद करता है, जिसे देख राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक दिन मंत्री जी राजा के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज, क्षमा चाहूंगा, लेकिन आपके लिए एक बुरी खबर है। महाराज, महल में जो कीमती खजाना रखा था वह किसी ने चुरा लिया है। मंत्री की बात सुनकर राजा गुस्से से महल के सारे नौकरों को अपने पास बुलाते हैं। मैं जानता हूं कि तुम लोगों में से ही किसी ने मेरे खजाने की चोरी की है। जिसने भी यह काम किया है वह सामने आ जाए। मैं उसे माफ कर दूंगा और साथ ही कुछ सिक्के भी दूंगा। लेकिन अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम सबके साथ बहुत बुरा करूंगा। राजा यह कहकर एक एक नौकर से पूछताछ करते हैं। तभी मंत्री जी राजा से कहते हैं, महाराज, मुझे लगता है कि यह काम हमारे राज्य के किसी नौकर का नहीं है, बल्कि दूसरे राज्य से आए हुए अर्जुन का है। मुझे नहीं लगता मंत्री जी कि अर्जुन ऐसी हरकत करेगा। वह तो मुझे बहुत ही सीधा और ईमानदार लगता है। लेकिन महाराज, मुझे तो यही लगता है। मंत्री जी, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अर्जुन ही है जो महल के अंदर आता जाता रहता है। महाराज, मुझे लगता है हमें अर्जुन की तलाशी लेनी चाहिए। ठीक है मंत्री जी, चलिए जहां अर्जुन रहता है वहीं चलते हैं। राजा यह कहकर अर्जुन के पास जाते हैं। मुझे शक है अर्जुन कि तुमने मेरे खजाने की चोरी की है। अगर तुमने की है तो अभी बता दो, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। अरे महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये झूठ है। अर्जुन, जितने सीधे तुम दिखते हो उतने हो नहीं। अब बताओ, तुमने खजाना कहाँ छिपाया है? मैं कोई चोर नहीं हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की है। अर्जुन अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है, मगर राजा उसकी एक नहीं सुनते। तभी मंत्री जी अर्जुन के आसपास तलाशी लेने लगते हैं और उन्हें सोने के कुछ सिक्के मिलते हैं। ये देखिए महाराज, ये वही मुद्राएं हैं जो आपके खजाने में हुआ करती थीं। राजा उन सोने के सिक्कों को देखकर अर्जुन से गुस्से में कहते हैं, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो।
अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम हमेशा मेरी कैद में बंद रहोगे। राजा यह कहकर अपने सिपाहियों को अर्जुन को कैद करने का हुक्म देते हैं। 3 दिनों तक अर्जुन को कैद करके उससे पूछताछ की जाती है, मगर अर्जुन अपने मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकालता। मंत्री जी, अर्जुन को कैद किए हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसने अभी तक खजाने के बारे में कुछ नहीं बताया है। अब हम ऐसा क्या करें कि वह खजाने के बारे में हमें बता दे? महाराज, मुझे लगता है कि अर्जुन ने सारा खजाना अपने राज्य के राजा के पास भिजवा दिया है। राजा और मंत्री बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां अर्जुन का छोटा बंदर आता है और राजा से कहता है, प्रणाम महाराज। अरे, तुम तो वही बंदर हो ना जो अर्जुन के साथ उसके काम में हाथ बंटाते थे? जी महाराज, मैं वही बंदर हूँ। मगर मैंने पहले तो कभी तुम्हें बोलते हुए नहीं सुना। जी महाराज, क्योंकि मैं ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता। महाराज, मैं जानता हूँ कि आपका सारा खजाना कहाँ है और किसने उसे चुराया है। अच्छा, तो बताओ फिर मेरा खजाना कहाँ है? महाराज, महल के पीछे जो छोटी सी गुफा है, वह खजाना वहीं पर छिपाया गया है। लेकिन ये काम आखिर किसने किया? महाराज, मेरी एक शर्त है। अगर आप मेरी शर्त पूरी करेंगे तो ही मैं बताऊंगा कि वह खजाना किसने चुराया है। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। बताओ मुझे क्या करना होगा? महाराज, आपको मेरे मालिक यानी अर्जुन को अपनी कैद से आजाद करना होगा। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ, और जब आपको सच पता चलेगा तो आप भी मेरी बात से इनकार नहीं करेंगे। राजा अपने सिपाहियों से कहते हैं कि अर्जुन को आजाद कर दिया जाए। मैंने तुम्हारे मालिक को आजाद कर दिया है, अब सच बताओ। जैसा कि मैंने बताया, वह खजाना महल के पीछे वाली गुफा में है और उसे चुराने वाला और कोई नहीं, आपके मंत्री जी हैं। महाराज, यह बंदर झूठ बोल रहा है। मैं इतने दिनों से आपके साथ काम कर रहा हूँ, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? महाराज बंदर की यह बात सुनकर बंदर से कहते हैं, मूर्ख बंदर, ये क्या कह रहे हो? तुम हमारे मंत्री के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। महाराज, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद मेरे साथ चलिए और अपनी आंखों से देख लीजिए। राजा उस बंदर की बात मानकर उस गुफा की ओर निकल जाते हैं। छोटा बंदर सबको गुफा के पास ले जाता है और वहां छुपा हुआ खजाना राजा को दिखाता है। हाँ, मेरा खजाना तो यहाँ पर है, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इसे मंत्री जी ने चुराया है? महाराज, मैं यह बात मानता हूँ कि मैं और मेरे मालिक अर्जुन महल में आते जाते थे, लेकिन हमें खजाने के बारे में कुछ पता नहीं था, तो हम चोरी क्यों करेंगे? और रही बात चोर की, तो खजाने का पता सिर्फ मंत्री जी को ही था। उन्होंने पहले खजाना चुराया और कुछ सिक्के उसमें से अपनी जेब में रख लिए, फिर आपको बेवकूफ बनाया और अर्जुन के पास सिक्के गिराकर उसे फंसा दिया। राजा सब समझ जाते हैं। मंत्री, तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे मुझे नहीं पता था। अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम अर्जुन की जगह कैद रहोगे और अर्जुन अब इस महल का नया मंत्री बनेगा। राजा मंत्री को सजा सुना देते हैं और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मुझे माफ कर दो। अगर आज तुम्हारा यह बंदर न होता तो तुम मेरे कैद में हमेशा के लिए बंद रहते। जी महाराज, मुझे पता है कि यह मेरा छोटा बंदर वफादार है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यह बोल भी सकता है। शुक्रिया मेरे छोटे बंदर, मैं तुम्हारी वफादारी को सलाम करता हूँ।